ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी शीलेंद्रा जी के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आपका जैसा नाम वैसा ही गुण था। आप बाबा की फेवरेट संदेशी थी। बाबा आप में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा का आह्वान करते थे। आपके द्वारा सतयुगी सृष्टि के अनेक राज खुले। आप बड़ी दीदी मनमोहिनी की लौकिक में छोटी बहन थी। लौकिक अलौकिक परिवार के कल्याण की आप एक कड़ी बनी। सिंधी परिवार की सेवा में आपने विशेष योगदान दिया और मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र पर रहकर अपनी सेवाएं दी। आप 22 जून 1996 को अव्यक्त वतनवासी बनी। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह दादी शीलेंद्रा के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। इस यज्ञ में चेन्नई परिवार से क्वीन मदर और उनकी देवरानी लीलावती जी समर्पित हुई। उनके साथ उनकी दो बेटियां, क्वीन मदर की बेटियां दीदी मनमोहिनी तथा ब्रह्मा कुमारी शीलेंद्रा तथा लीलावती बहन की बेटियां ब्रह्मा कुमारी ब्रिजशांता तथा हरदेवी बहन भी समर्पित हुई। ब्रह्मा कुमारी शीलेंद्रा बहन को प्यार से शील दादी कहते थे। वे बहुत ही अच्छी संदेशी बहन थी और उनके द्वारा अनेक प्रकार के शुभ संदेश हमें मिलते रहे और इस प्रकार से श्रीमत पर चलने में हमें सदा ही मदद मिलती रही। जब नवंबर 1968 को वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तब यज्ञ की ओर से दादी शीलेंद्रा को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया। मेरे लिए ट्रस्ट का कारोबार नया था, उसका कोई अनुभव नहीं था। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त हो जाने पर ट्रस्ट के कारोबार के संबंध में शील दादी द्वारा मुझे बहुत मदद मिली। बाबा ने संदेश देकर भूल बताई। सन 1971 में विदेश सेवा के प्रारंभ का बीज डालने के लिए 6 आत्माओं का एक ग्रुप डेलीगेट्स के रूप में शिव बाबा ने भेजा। उसमें भाइयों में भ्राता जगदीश जी और मैं तथा बहनों में ब्रह्मा कुमारी रोजी बहन, ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला बहन, ब्रह्मा कुमारी उषा बहन तथा इस ग्रुप की मुख्य संचालिका के रूप में ब्रह्मा कुमारी शीलेंद्रा बहन थी। विदेश सेवा के दौरान समय प्रति समय अव्यक्त बाप दादा की श्रीमत संदेश के रूप में शीलेंद्रा दादी लेकर आती थी। एक छोटा सा मिसाल बताता हूँ। हम लोग न्यूयॉर्क में थे और एक संस्था में प्रदर्शनी करने के लिए जा रहे थे। हम लोग लिफ्ट में बैठ चुके थे। इतने में शील दादी को शिव बाबा की टचिंग मिली कि आप लोग मुझे याद किए बिना ही सेवा के कार्यक्रम के लिए जा रहे हो, क्योंकि जब हम सब भारत से निकले थे तब अव्यक्त बाप दादा की डायरेक्शन थी कि कोई भी सेवा के लिए निकलो तो पहले 5 मिनट शिव बाबा को याद करके ही निकलो। शील दादी ने हमारी गलती को महसूस किया। हम लोग लिफ्ट छोड़ वापस अपने स्थान पर पहुंच गए और शिव बाबा को याद करने लगे। शिव बाबा ने 1 मिनट में शील दादी की बुद्धि की रस्सी अपने पास खींच ली और दादी को हंसते हंसते कहा कि देखो बच्ची, बाबा ने कैसे आप बच्चों को याद करने के लिए बुला लिया। तब बाबा ने संदेश में बताया कि यह कोई तुम्हारा भारत नहीं है जहाँ बहुत जिज्ञासु है और कोई चीज़ रह जाए तो कोई जिज्ञासु लेकर आ जाएगा। यहाँ तो आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनकर चलना पड़ेगा। आप सबने बाकी सब चीज़ों की तैयारी तो कर ली है, परंतु दीप प्रज्वलन के लिए माचिस की डिब्बी नहीं ली है। जब हमने दादी से यह मैसेज सुना तो अपना सामान देखा, पाया कि मैच बॉक्स नहीं था। हम सब मैच बॉक्स लेकर प्रदर्शनी के स्थान पर गए और बहुत ही अच्छी सेवा हुई।
ऐसा ही एक दूसरा मिसाल है। सन 1973 में भारत सरकार ने इनकम टैक्स के कानून में यह परिवर्तन करना चाहा कि हर एक संस्था को जो भी धन दान में मिलता है तो उसके पास हर एक दाता का नाम और पता आदि होना चाहिए। अगर यह बात कानून बनती तो यज्ञ कारोबार में भंडारी प्रथा खत्म हो जाती, किंतु सरकार ने संसद में जब यह बात रखी तब इसके लिए एक संसदीय कमेटी का गठन किया तथा निश्चित किया कि वो जैसा कहेगी वैसा ही करेंगी। संसदीय कमेटी ने 12 अगस्त 1975 के दिन रिपोर्ट पेश की और कहा कि संस्थाओं में भंडारी प्रथा चालू ही रखनी चाहिए। बुद्धि की तार क्लियर। 13 अगस्त को मैं मधुबन जाने के लिए मुंबई से निकला और 14 अगस्त को हम लोग आपस में इस बारे में मीटिंग कर रहे थे कि भंडारी प्रथा यज्ञ में होनी चाहिए या नहीं। इस बारे में कई राय निकली। उस समय गुलजार दादी आबू में नहीं थी, शील दादी आबू में थी। जब शील दादी को बाबा के पास संदेश प्राप्त करने अर्थ भेजा गया तो अचानक ही शिव बाबा की पधरामणी शील दादी के तन में हो गई। तब बड़ी दीदी ने पहला ही सवाल बाबा को पूछा कि आप अचानक शील बहन के तन में क्यों आ गए। शिव बाबा ने उत्तर दिया कि भंडारी सिस्टम जैसी यज्ञ की बहुत बड़ी बात के बारे में श्रीमत देने के लिए मुझे स्वयं आना ज़रूरी लगा और इस शील बच्ची की बुद्धि की तार बहुत क्लियर है, इसीलिए मैं इसके तन में आकर आप बच्चों को श्रीमत देता हूँ। परिणाम स्वरूप शिव बाबा की श्रीमत के आधार से भंडारी प्रथा यज्ञ में चालू रही। ऐसे ही शील दादी जब लंदन ईश्वरीय सेवार्थ गई तो वहाँ पर ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर के लिए बात चल रही थी। रिट्रीट का स्थान दादी जानकी सहित सबको पसंद था और इसके बारे में तुरंत निर्णय लेना था। इसीलिए शील दादी द्वारा बाबा के पास संदेश भेजा गया और बाबा ने छुट्टी दी। फलस्वरूप ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर की स्थापना हुई। यहाँ पर मेरा एक निजी अनुभव लिखना चाहता हूँ। मातेश्वरी जी पूना में थी और उन्हें 11 अप्रैल 1965 को डॉक्टर को दिखाने के लिए मुंबई आना था और 12 अप्रैल की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। परंतु पूना के बहन भाइयों के प्रेमपूर्वक आग्रह पर मैंने मातेश्वरी जी के डॉक्टर से फ़ोन पर बात करके 19 अप्रैल 1965 की अपॉइंटमेंट ली और मातेश्वरी जी 18 अप्रैल को मुंबई हमारे घर पधारी। 19 अप्रैल को मातेश्वरी जी को मेरी लौकिक बड़ी बहन डॉक्टर अनिला बहन हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने जो कुछ कहा उसके फलस्वरूप मेरी बड़ी बहन द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि मातेश्वरी जी का कैंसर तीव्र गति से फेफड़ों की ओर आगे बढ़ रहा है और मातेश्वरी जी का जीवन बहुत लंबे समय नहीं रहने वाला है। डॉक्टर से प्राप्त यह समाचार सुनने से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं दूसरे ही दिन अर्थात 20 अप्रैल के दिन शील दादी के पास गया और उन्हें कहा कि आप बाबा के पास जाइए और उन्हें नीचे मुझसे मिलने के लिए भेजिए। शील दादी ने मना भी किया कि आप ब्रह्मा बाबा से बात कर लो, ब्रह्मा बाबा कहे तो मैं जाऊंगी। मैंने कहा कि अति आवश्यक है, आप बाबा के पास मेरी अर्जी लेकर जाओ कि रमेश बच्चा नीचे आपसे मिलना चाहता है। अगर बाबा अर्जी स्वीकार करे तो आपके तन में स्वयं पधारी। शील दादी ने कहा कि आप संदेश दे दो, मैं पूछ कर आऊँगी। मैंने कहा कि मैं आपको संदेश भी नहीं दे सकता, आप बाबा से पूछिए। शील दादी शिव बाबा के पास गई और अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी शील दादी के तन में हुई। उसके बाद अव्यक्त बाप दादा के साथ मेरा जो 2-2.5 घंटे का डायलॉग चला वो तो सारे दैवी परिवार को मालूम ही है। उस दिन हमने मम्मा के भविष्य के बारे में जाना। बाद में मम्मा की ट्रीटमेंट भी हुई और डॉक्टर ने
4 जून 1965 को आबू जाने की छुट्टी दी। हमारी बड़ी बहन मम्मा के साथ आबू गई और बाद में जब वापस आई तो उन्होंने बताया कि मम्मा की तंदुरुस्ती दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तब 17 जून 1965 को गुरुवार के दिन हमने शील दादी को बाबा के पास यह संदेश ले जाने के लिए कहा कि बाबा, हमको किसी भी तरह से मातेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल होना ही है। हमने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, इतना करे कि हम मातेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। तब शील बहन ने हम सब पर गुस्सा किया कि तुम्हारी जीभ से कैसे ये शब्द निकल सकते हैं कि मैं मातेश्वरी के अंतिम संस्कार में पहुंच जाऊं। मैंने शील दादी को कहा कि आपका फ़र्ज़ है बाबा के पास संदेश ले जाना, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। आज्ञाकारी शील दादी बाबा के पास गई। जवाब में बाबा ने संदेश दिया कि बच्ची, ड्रामा में होगा तो तुम अवश्य ही पहुंच जाओगे। 24 जून 1965 को मातेश्वरी ने शरीर छोड़ा। निर्वैर जी, दादी प्रकाशमणि जी और मुंबई की सीता माता ट्रेन में आबू आने के लिए निकले और हम 5 लोग, मैं, उषा, शील दादी, नारायण दादा और नलिनी बहन दूसरे दिन हवाई जहाज़ से निकले और टैक्सी द्वारा मेहसाणा पहुँचे। वहाँ से दिल्ली मेल पकड़ आबू रोड पहुँचे। बाद में ऊपर श्मशान घाट पर पहुंचकर मातेश्वरी जी को अंतिम विदाई दी। ऐसे हमारी शील दादी प्रति हमारी सादर श्रद्धांजलि। कोलाबा सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी गायत्री बहन, जिन्होंने 8 साल तक दादी के अंग संग रहकर सेवाएं की, दादी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। शीलेंद्रा दादी दीदी मनमोहिनी की छोटी बहन थी, कुमारी थी। शुरू में यज्ञ में जब पूरे के पूरे परिवार समर्पित हुए तो दादी का परिवार भी समर्पित हुआ। दादी का लौकिक परिवार बहुत रईस था। दादी सुनाती है, हमारी एक कोठी थी, उसमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ही आधा घंटा लग जाता था। हमने कभी बालों में कंघी खुद नहीं की, सब नौकर चाकर करते थे। यज्ञ में समर्पित होने वाले परिवारों में दादी का परिवार सबसे बड़ा था, इसीलिए सिंध में हल्ला मच गया। दादी के चाचा लोकुमल पिकेटिंग करने वालों में सबसे आगे थे। ओम मंडली पर केस भी उन्होंने किया। शील दादी को बाबा शहजादी कहते थे। दादी सचमुच में शहजादी थी। उनका बोलना, चलना, रहना, विचार सब शहजादी की तरह रॉयल थे। दादी हर एक काम में बिल्कुल एक्यूरेट थी। कहीं जाना होता तो दादी 10 मिनट पहले ही तैयार हो जाती थी, हमेशा अलर्ट रहती थी। दादी की इन्हीं विशेषताओं के कारण बाबा इनको मुंबई का गवर्नर कहता था। दादी यज्ञ के प्रति बहुत वफादार थी। शील दादी की लौकिक भाभी कमला चेंद्राय उस समय मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल चलाती थी। बाबा ने दादी को उनकी सेवा के लिए मुंबई भेजा। उन्होंने फिर बाबा को बेगरी पार्ट में धन की मदद की। लौकिक भाई ने मुंबई में सेवा के लिए फ्लैट खरीद कर दिया। बाबा ने क्वीन मदर और शीलेंद्रा दादी को मुंबई में सेवा के लिए भेजा। दादी जी ने 1970 से 1996 तक मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र का बड़ी कुशलता से संचालन किया। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी कमल सुंदरी जी के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो यही जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।